अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और एक मूवी का डायलॉग है, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसका टॉपिक है कि हिजाब, बुर्का, कि मुस्लिम औरतें अगर बुर्का पहनती हैं तो उनके ऊपर इतनी पता नहीं कहाँ से ये दुष्ट पैदा हो गए, कहाँ से ये लोग आए हैं जो ये इस चीज के ऊपर बवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम औरतें बुर्का क्यों पहनती हैं। भाई बहुत सिंपल सी बात है, इस्लाम के अंदर बुर्का है, वो बुर्का पहन रही हैं, औरतों को कोई परेशानी नहीं है उस बुर्का पहनने में और उनको नंगा घूमने में कोई शौक नहीं है। सेम अब मैं बात करता हूँ, अब आप बात कर रहे हो कि आप मुस्लिम औरतों के लिए इतनी आवाज उठा रहे हो कि ये क्यों बुर्का पहनती हैं, इनको क्यों बुर्का पहनाया जा रहा है, इनको क्यों बुर्के में कवर किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहा है, मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताइए आप कि आपको क्या तकलीफ है। मेरा घर, मेरा धर्म, मेरी औरतें, मेरी बहनें वो अगर बुर्का पहन रही तो आप कौन? सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, आप अपने घर में अपनी माँ बहनों को छोटे कपड़ों में अगर घुमा रहे हो, उनको वो छोटे कपड़ों से दिखा रहे हो, तो हम तो कभी बोलने नहीं गए ना। कोई मुस्लिम लड़का आया, किसी ने आवाज उठाई कि भाई तुम छोटे कपड़े क्यों पहना रहे हो या इनको एग्जाम हॉल में क्यों बिठा रहे हो? किसी ने बोला नहीं, तो आपको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। तो कॉमन सी बात है, आप मुस्लिम हो नहीं हो, आपको किसी ने बोला कि आप अपनी बहनों को बुर्का पहनाओ? नहीं बोला। मैं पहना रहा हूं तो आपको क्या तकलीफ है? आप मुझे कंप्लेंट बताओ कि ये परेशानी है। एयरपोर्ट पे लेडीज जाती है, उनकी चेकिंग होती है। अगर आप एयरपोर्ट पे ऑब्जेक्शन उठाते तो समझ में आता है कि चलो एयरपोर्ट पे चेकिंग जो है वो होती है, इस वजह से वो औरतें वहां पे बुर्का पहनना अलाउड नहीं है। आप चेकिंग करते हो, एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज है, औरतों के लिए एक अलग केबिन बनाया गया है जहां पे वो अपनी चेकिंग करा सकती हैं। मेरा सवाल ये है कि ये आप जो मुद्दे लेके आए हो, ये फालतू की बकवास बातें जो लेके आए हो, ये कहाँ से लाए हो, किस बेस पे लेके आए हो? किसी भी आप कंट्री में चले जाओ, वहां पे बुर्का अलाउड है, और जहां पे अलाउड नहीं वहां के लिए लड़ाई चल रही है। उनका धर्म है, हमारा रिलीजन है, हमारी औरतें हैं, हमको पहनना है नहीं पहनना है, इसके आप कौन होते हो? मैं बोलूं कल को मैं आवाज उठाने लगूं कि भाई आपकी औरतें शॉर्ट्स क्यों पहनती हैं, क्लब में जाके डांस क्यों करती हैं, नंगा नाच क्यों नाचती हैं, मैं इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाऊं तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, क्योंकि वो आपके कल्चर में है, आप उसको अलाउ कर रहे हो, आप अपनी बेटियों को अलाउ कर रहे हो। हमको नहीं करना है, हमको नहीं जिस्म दिखाना है, हमको नहीं छोटे कपड़े पहनने हैं, हमको नहीं नंगा जाना। इसकी एक सबसे सिंपल तरीका ये है, इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम तो कुएं में कूद रहे हैं, आप भी कूदो। भाई आप कूदो, हमको नहीं कूदना। हमको दिख रहा है कि वो कुआं है, और आपके लिए वो कुआं नहीं हो सकता, आपके लिए वो स्विमिंग पूल हो सकता है, हमारे लिए कुआं है, तो हम उसमें क्यों कूदेंगे? हमको नहीं कूदना है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन उठाना बंद करो। वो हमारे रिलीजन में हमको अपनी माँ बहनों को पहनाना है, वो हमारी चॉइस है। जैसे आपकी चॉइस है वैसी हमारी चॉइस है। हम आपको बोलने जाएं, हम आपको कंप्लेन करने जाएं, आपको शिकायत करें कि देखो भाई तुम अपनी माँ बहनों को छोटे कपड़े मत पहनाओ, हमको बड़ी तकलीफ है, ये बात हम बोलने जाएंगे तो आप बोलोगे आप कौन होते हो। वैसे ही हम आपसे बोल रहे हैं कि आप कौन होते हो। इस्लाम के अंदर एक औरत जो है सबसे प्रीशियस गिफ्ट है, वो हमारी बहन भी है, माँ भी है, बीवी भी है, जो भी है हमारे लिए बहुत। वो डायमंड होता है ना, डायमंड, उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि डायमंड जो होता है वो हमेशा वो छुपा के रखा जाता है, मखमल के अंदर रखते हैं, फिर उसको एक डब्बे में पैक करते हैं, फिर उसको अंदर तिजोरी में रखा जाता है। और जो लोहा होता है उसका क्या हाल होता है? वो बाहर पड़ा रहता है। लेडीज इस्लाम के अंदर प्रीशियस है, बहुत ज्यादा उसको वैल्यू दी गई है और बहुत ज्यादा उनको मान दिया गया है इसके लिए, और वो उनकी खुद की चॉइस होती है, कोई जबरदस्ती नहीं होती कि आप कपड़े पहने। अब उनको एक ड्रेस कोड है कि भाई आपको पर्दा करना है, वो पर्दा करती हैं। और जो नहीं करने वाली हैं, आप बड़े शहरों में चली जाइए, मैं मुस्लिम लेडीज की बात कर रहा हूँ, कि बड़े शहरों में चली जाइए, वो बिना पर्दे के घूमती हैं, बालों में भी घूमती है, क्योंकि उनके परिवार वाले उनको घुमाते हैं, उनको अलाउ करते हैं, तो वो घूमते हैं। कोई दूसरा मुसलमान उनको तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाता ना, कि वो तो जब क्यों मुसलमान होने के बाद भी मुसलमान पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कि भाई आप बुर्का क्यों नहीं पहन रहे हो। वो कौन होता है? उसका पति है, उसका बाप है, उसका बेटा है, उसका भाई है, उसको तकलीफ नहीं है, तो आपको या मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? मेरी सेम कन्या है। ये जो आप मुद्दे बना रहे हो ना फालतू के, आप एक काम की बात करो, तरक्की की बात करो, आप एक जो एजुकेशन की बात करो, तो समझ में आता है। इस पे पॉलिटिक्स करोगे तो आपको बवाल पता है कि इस पे बवाल होगा, और मैं सस्ती पॉलिटिक्स जो है, सस्ती जो पहचान है वो आपको मिल जाएगी, और आपको मीडिया वाले उठा लेंगे जो चापलूस हैं, जिनको ऐसे सब मुद्दे चाहिए मीडिया को कि उनको टीआरपी बढ़ेगी, बवाल होगा, लोग रिएक्ट करेंगे, वो लोग आपको चाहिए तो आप करो। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप क्या करते हो, पर आप हमारे बीच में बोलोगे तो आपको तकलीफ होगी। वही हमारी माँ बहनें हमारा है, वो हम देख लेंगे। आप हमारी फिक्र मत करो। अगर आपको हमारी फिक्र करनी है तो हमारे लिए रोजगार की फिक्र करो, हमारे लिए एजुकेशन फ्री करवाओ सरकार से, हमारे लिए हमारे कर्जे माफ कराओ। बहुत ये आप सब करोगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब चीज के ऊपर हमको लगेगा कि आप हमारे वाकई बहुत हमदर्द हो और आप हमारे चाहने वाले हो।
और आप हमसे प्यार करते हो। अगर हमसे प्यार करते हो तो आप अगर हमसे प्यार नहीं करोगे तो हम भी आपको कैसे प्यार देंगे? जाहिर सी बात है, लड़ाई आपसे है नहीं। बस मेरी इतनी गुजारिश है जो ये सुन रहे हैं मेरा वीडियो, जो भी मेरे नॉन मुस्लिम भाई हैं, कि इस बात को आप सोचें कि जब हम आपके कम कपड़ों पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे तो आप बुरखे पे मत उठाओ। मेरी आपसे बहुत बहुत गुजारिश है, देश के अंदर वैसे ही बहुत बवाल चल रहा है और बहुत सारे मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को मत उठाओ, किसी की भावना को ठेस मत पहुंचाओ। यही कहते हैं ना, किसी की भावना को ठेस मत पहुंचाओ, कि जैसे आपकी भावना को ठेस पहुंचती है वैसे दूसरों की भी पहुंच सकती है, तो वो मत करो, गुजारिश है मेरी। और इस बात को आप ध्यान दें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जो मेरा कहने का मकसद था वो मैंने क्लियर कर दिया है। आप सोचें और इस बात को और ध्यान दें। खुदा हाफिज।